नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर बहन आ रहा था, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसके आगे के क्वेश्चंस इसी क्लास में इसी पार्ट में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? ब्लड रिलेशन से संबंधित ये चैप्टर है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। तो क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये जो दोस्तों है, क्या है? अब यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट होता है इसमें, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए वी का पिता है। यहाँ पर ए जो है कौन? ए किसका है? वी का पिता है। बी का पिता हो गया ए बी का पिता हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है सी डी ई, वी के 3 बच्चे हैं। वी के 3 बच्चे कौन कौन से हैं? सी है, डी है और कौन है? ई है। 3 बच्चे हैं। तो ये पिता है, ये प्लस है, क्लियर है। तो जिनमें से 2 लड़कियां हैं। अब 2 लड़कियां, कौन सी लड़कियां हमें क्लियर नहीं है, और बी भी नहीं क्लियर है कि ये लड़का है या लड़की है। ये क्लियर है, पिता है। ई जो है के का पति है, तो ये क्लियर होगा। ई जो के का पति है, किसका? तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये पति पत्नी हो गए कि नहीं हो गए? तो ए का ई से क्या संबंध? ए का ई से, यानी कि ए का ई से क्या संबंध है? यानी कि ए जो है ई का क्या है? तो ये क्या होगा? ये नाती होगा, नाती होगा। और ये इसके कौन होंगे? दादा होंगे या नाना होंगे? कौन होंगे? दादा या नाना होंगे? नाना होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये लड़की है, ये लड़की है तो क्या होंगे? ये लड़की होंगी तो क्या होंगे? ये नाना होंगे। अगर ये लड़का है तो क्या होंगे? तो क्या होंगे? ये दादा होंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से रिलेशन बना के आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो हमारा दूसरा प्रश्न है ए पिता है वी का। ए जो पिता है वी का, जो डी की बहन है। ए पिता है वी का, जो डी की बहन है। यानी कि पिता है वी का, जो डी की बहन, ए पिता है वी का, जो डी की बहन है। तो ए पिता है किसका? वी का, जो डी की बहन है। डी की कौन है? बहन है। तो ये माइनस हो गई। तो ये अभी डी क्लियर नहीं है, हमें क्या है क्या नहीं कोई पता नहीं। ये कौन है? ये पिता प्लस हो गया, क्लियर है। आप यहाँ पर पिता लिख सकते हैं, पिता लिख सकते हैं। तो ये कौन हो जाएगी इसकी? ये कौन हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब कहा जबकि डी ई का भाई है, ये कहा गया है जबकि डी जो है ई का भाई है। तो ई का भाई है, तो डी जो ई का भाई प्लस हो गया, होगा कि नहीं? अभी ई क्लियर नहीं है कि घर मतलब उसकी बहन है या भाई है। जो सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो सी का पिता है, तो ये पिता हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा ए का सी से क्या संबंध है? ए का यानी कि ये पिता था, सी से क्या संबंध है? तो इस हिसाब से क्या होगा? यहाँ पर अभी हमें क्लियर हो गया कि ये कौन है? इसका बेटा हो गया, बेटा हो गया। अगर जैसे कि यहाँ पर अपने आप को रखिएगा, तो यानी कि मेरे पिता और मेरा लड़का, तो मेरे पिता का मेरा लड़का क्या हुआ? तो आप बता सकते हैं कि वो उनके नाती हुआ। अब वो उसके क्या हुए? दादा हुए। तो इस हिसाब से ये मेरा लड़का है, इस तरीके से ये सी,
तो उसका ये कौन हुआ, दादे हुए, ये दादा हुए कि नहीं हुए, ये कौन हुए, दादा, दादा हुए। अगर यहाँ पर लड़की होती तो कौन होते, नाना होते। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा कि ये कौन है, इसका बेटा है, बेटा है कि नहीं है। तो इस हिसाब से ये इसका नाती या नातिन जो भी होगी, लेकिन ये इसका क्या होगा, वो दादा ही होगा, दादा होगा कि नहीं होगा। तो ए इसका सी से क्या संबंध है, ए सी का क्या होगा, दादा होगा कि नहीं होगा, दादा होगा। तो इस हिसाब से कौन होंगे, दादा होंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, ए बी की बहन है, ए जो है वी की बहन है, वी सी की पुत्री है, यानी कि ए बी की बहन है, ये माइनस है, वी क्लियर नहीं है, वी की बहन है ए, वी सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है वी, तो ये भी माइनस हो गया, तो ये बहनें हो गई। ई डी का पिता है, ई जो है डी का पिता हमें क्लियर नहीं है, ई जो है कौन है, ई डी का पिता है, क्लियर नहीं है। तो इस हिसाब से हमें क्लियर नहीं है जब हमें, तो इनसे कोई रिलेशन नहीं लग रहा। तो आइए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डी ए का भाई है। अब यहाँ पर कहा गया डी जो है ए का भाई है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी ए का भाई हो गया, तो ये कौन हो जाएगा, ई कौन हो जाएगा, इसका पिता हो गया। तो इस हिसाब से क्या है, अब यहाँ पर कहा गया है वी सी की पुत्री है, तो ये पुत्री है, ये पुत्री है, तब ये पिता हो गया, तो सी कौन होगी, इनकी माँ होगी, माँ होगी। तो ये क्या हो गया, प्लस ये हो गया माइनस, ये माँ पत्नी हो जाएंगे, ई और सी। तो ई और सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ई जो है सी का क्या है, ये पूछा गया, ई जो है सी का क्या है, तो ये क्या होगा, पति होंगे, पति होंगे कि नहीं होंगे। तो ये पति होंगे ई सी के, ई जो है ई सी का पति होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपने आप को एक तरह एक सीढ़ी पीढ़ी के हिसाब से रखिएगा, उसके ऊपर अपने आप को बीच में रखिएगा, उसके ऊपर आपके पिता, उसके नीचे आपका बेटा। तो इस हिसाब से आप जनरेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, ए महिला और बी एक पुरुष है। तो ए महिला है, बी एक पुरुष है, कौन है, बी एक पुरुष है। तो ए महिला है, बी एक क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पर वी एक पुरुष हो गया। वी के पिता सी, वी के पिता जो हैं, पिता सी के ससुर हैं, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, सी के ससुर हैं। तो इसके जो पिता हैं वो इसके ससुर हो जाएंगे, ससुर हैं। सी के पिता किसके, सी के पिता, अब कहा गया सी के पिता ए के ससुर हैं। अब सी के पिता जो हैं, पिता हैं ए के ससुर हैं, ये कहा गया ए के ससुर हैं। तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, आप ये देखिएगा, सी के पिता ए के ससुर है, तो इसमें से ये कहा गया है, तो वी का ए से क्या संबंध है। तो ए जो ए का क्या है, आप समझ सकते हैं, नंदोई कौन होगा, यानी कि ये होगी इसकी वी की जो क्या होगी, सलाज होगी ए, तो इस हिसाब से एक साला भी होगा, तो इसका ये नंदोई हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पिता और ससुर इसके सेम हैं। तो इसका ये लड़की, ये इसकी पुत्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये इसके पिता हो जाएंगे, ये इनके ससुर हो जाएंगे सी के। तो इस हिसाब से डी इसका राइट आंसर होगा। तो कौन होगा, नंदोई। तो इसका राइट आंसर नंदोई हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, किसने कहा, मोहन ने कहा, वह मेरे पिता की, किसकी, मोहन के पिता की एकमात्र संतान की बेटी,
पिता की एकमात्र संतान कौन है? मोहन स्वयं है इसकी संतान की बेटी। वह मेरे पिता की एकमात्र संतान मोहन संतान की बेटी, तो मोहन की बेटी है, यानी कि ये महिला। कौन है ये? महिला। तो वो महिला, तो मोहन उस लड़की का कौन है? तो मोहन उस लड़की का कौन हुआ? डायरेक्टली आपको पता होगा कौन होगा? पिता होगा कि नहीं होगा? इसमें तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये महिला मोहन की कौन है? बेटी है। और वो मोहन कौन हो गया? उसका पिता हो गया। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है, यदि वी की माँ एक ही माँ की पुत्री, यानी कि वी की जो माँ है एक ही माँ है जो उसकी पुत्री है, वी की माँ, यानी कि वी की माँ जो है, वी की माँ एक ही माँ की पुत्री है। वी की माँ एक ही माँ की पुत्री, जो आप बताइए कि ए का वी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए की माँ यदि वी की माँ एक ही माँ की पुत्री है, किसकी? एक ही माँ की पुत्री है, एक ही जो माँ है उसकी पुत्री है वी की माँ। तो इस हिसाब से ए मामा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बेटी है तो यहाँ पर ये क्या होगा? बेटा होगा। जाहिर सी बात है कि बेटा होगा। जब ये बेटा होगा तो ये कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये यही कह रहा है ए का वी से क्या संबंध है? तो मामा होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? क्योंकि इस वी की जो माँ है ए को बेटी ही होगी, ये बेटी होगी, इसकी बेटी होगी, ये इसका बेटा होगा। कौन का बेटा होगा? इस हिसाब से ये भांजी हो गई, ए की बी भांजी हो गई। जब भांजी हो जाएगी तो ये इसका मामा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। समझ में आया? तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? 5 क्यू एच जे और एफ में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग, टी सिर्फ जे से लंबा है। तो इस हिसाब से कहा गया टी जो है सिर्फ जे से लंबा है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जो टी है कौन है? टी सिर्फ जे से लंबा है। किससे? टी सिर्फ जे से लंबा है, तो इस हिसाब से जे लास्ट में होगा। एक ही है जो जे उसी से लंबा है। एच सिर्फ एफ से छोटा है, तो यानी कि एफ सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे एच होगा। तो यहाँ पर कितने थे? टी एच जे एफ, तो यहाँ पर क्यू बच गया। तो इनमें से सबसे ऊंचाई में तीसरा कौन सा? क्यू होगा। तो यहाँ पर बीच में क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस हिसाब से तो इसमें कहा इनमें से ऊंचाई में क्रमशः तीसरे स्थान पर कौन सा है? ऊंचाई पर चाहे ऊपर से देखिए चाहे नीचे पर क्यू आ रहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये समझ में आया। तो आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ ए का पिता है, वी सी की माँ है, तो कौन विवाहित जोड़ा में से एक जोड़ा है? तो ये क्वेश्चन का 6 हैं। तो इस हिसाब से आप ये समझिएगा कि परिवार में 3 पीढ़ी बनाइएगा। तो यहाँ पर दादा दादी, यहाँ पर जब दादा दादी कहा गया है तो दादा दादी होगा ही होगा, फिर आपके पिता आपकी माँ, फिर आप, 5 लोग हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। इस हिसाब से आप ये देखिएगा कि इसमें कहा गया परिवार में कितने कौन सा अविवाहित जोड़ा है। तो ये कहा गया है 6 सदस्य परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो आपके दादा दादी आप भी हो सकते हैं, आप देखेंगे यार कौन सा विवाहित जोड़ा है। तो इसमें कहा गया है एफ ए का पिता है, तो अभी क्लियर नहीं कर सकते एफ ए का पिता है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं एफ जो है ए का
पिता है इतना अलग से लिख लीजिएगा। वी सी की माँ है, तो वी जो है किसकी, सी की माँ है, तो ये माँ हो गई और ये पिता हो गया, पिता हो गया। ठीक है, वी सी की माँ है, यह पिता है। ठीक है, ये हो गया। डी सी की दादी है, डी जो है सी की दादी है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर हो जाएगी दादी, दादी हो गई, ऊपर हो गई दादी। अब कहा गया है ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का कौन है, पिता है, तो ई जो है एफ का पिता है, तो एफ का पिता है, तो यहाँ पर दादा आ जाएंगे और ई हो जाएगा। तो कौन सा ब्याज जोड़े में एक जोड़ा है, तो आप यहाँ पर इस तरह देखिए, यहाँ पर आपके पिता हो गए, पिता हो गए, तो पिता हो, इसके ऊपर आपके दादा या दादी कर लीजिएगा, दादी, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे ए हो गया, सी हो गया, वी हो गया, एफ हो गया। अब क्या बचा हमारा, डी बचा और ई हो गया। 6 के 6 सदस्य हो गए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर एफ है, एफ, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पिता हो गए, ये माँ हो गई, दादा दादी होंगे, दादा ये होंगे ई, और ए सी, ये तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा पिता कौन सा माता। इस हिसाब से हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें ये कहा गया था कि कौन विभाज्य जोड़े में से एक जोड़ा है, तो यहाँ पर डी और ई है ऑप्शन में, नहीं है, एफ वी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एफ बी एक विभाज्य जोड़ा है, क्योंकि आपकी माँ और पिता ये विभाज्य जोड़ा जाएगा, एफ बी कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप स्ट्रक्चर के रूप में आप बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। 6 सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हो गए। तो ये हो गया। तो इस हिसाब से आपको 3 पीढ़ी के हिसाब से आपको लगा देना है, सोल्व कर देना है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यदि एफ भाई है ए का, कौन है, एफ जो है भाई है ए का, प्लस हो गया, सी पुत्री है ए की, तो सी पुत्री है, सी पुत्री है ए की, किसकी, सी पुत्री है ए की, कौन है, पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की, किसकी पुत्री है, सी है पुत्री ए की, हो गई, हो गई ए की। ई के बहन है एफ की, के बहन है एफ की, किसकी बहन है, के बहन है एफ की, तो ये माइनस होगी के, और जी भाई है किसका, सी का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पुत्री थी, ये माइनस हो गई कि नहीं हो गई। तो इस हिसाब से ए भाई क्लियर नहीं है, एफ भाई है ए का, ए क्लियर नहीं है, तो इस हिसाब से हो गया। तो जी का चाचा कौन है, इस हिसाब से आप देखिए जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यही चाचा जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, चाचा जी, चाचा जी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसका पिता या माँ होगी, कोई भी होगा, क्लियर नहीं है, पुत्री है वो क्लियर है, लेकिन ये बेटा हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। ए जी का, ए जी का क्यों हो जाएगा, ए जी का हो जाएगा बेटा, हो गया कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर बेटा हो जाएगा, लेकिन हमें क्लियर नहीं है ये बेटा माँ है कि ये पिता है, तो लेकिन का ये इसमें जरूर कहा गया ए एफ का जैसे कि बहन है, तो ये हो गया। तो इसका ये कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, तो ये हो गया राइट आंसर। पर तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ये पिता हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं, लड़की के नाना की इकलौती बेटी, एक लड़का, कौन, लड़का और एक लड़की, लड़की पार्क में खेल रहे हैं, लड़की के नाना यानी कि लड़की के नाना यानी कि पिता होंगे, पिता के कौन होंगे, ससुर, ससुर साहब होंगे, तब लड़की के क्या होंगे, वो नाना होंगे, नाना हो गए, नाना।
की इकलौती बेटी, यानी कि नाना की इकलौती बेटी इस लड़की की क्या होगी? माँ होगी। माँ, इकलौती बेटी, लड़के की पिता की बहन, लड़के के पिता जो हैं की बहन, पिता की बहन है। कौन है? बुआ हुई कि नहीं हुई? बुआ हुई, लड़की की माँ, माँ हुई बुआ उस लड़के की। तो ये जो है लड़का लड़की से कैसे है? तो यहाँ पर ममेरा भाई यानी कि कौन होगा? मामा का कौन होगा? मामा का लड़का क्या होगा? मामा का लड़का क्या होगा? ममेरा भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा, यानी कि बुआ की लड़की और आपका संबंध क्या होगा? तो आप मामा के लड़के होगे, अब फूफा की लड़की होगी, तो इसके साथ फुफेरी बहन हो जाएगी आपकी, और आप कौन हो जाएंगे? ममेरे भाई। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया राइट आंसर। समझ में दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, आप ये देखिएगा, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। एक श्रीमान जी हैं, श्रीमान, और है श्रीमती। श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। श्रीमान श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई। परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 5 पुत्रियां हैं, 5 पुत्रियां हो गई, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो यानी कि एक इनका भाई हो गया। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन ये कह रहा 5 ये हो गए, एक 6 हो गया, श्रीमान और श्रीमती कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 8। आया समझ में क्वेश्चन? तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे इस पार्ट में मैंने आपको सारे करा दिए। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा कंटेंट अच्छा लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों। तो ऐसे ही मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के लेकर। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।